नहीं हम नहीं दिखना, ये साफ दिखना चाहिए बस। मेरा हटाओ, मेरा मामला खत्म करो। यहाँ देखो बाबू, एगो देखेगा तो एगो से काम नहीं चलेगा, बारी बारी सब देखना चाहता है। शुभम तुम देखना बाबू, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, तो अगर देखो बाबू, अगर किसी संख्या 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है सभी, ठीक है। इसका मतलब बाबू, और 12 का स्क्वायर किसी को मालूम है क्या होता है, कितना होता है बाबू, 144। कोई बताएगा 22 का स्क्वायर, बोलो बाबू, 484, ठीक है। अगर यही होता है तो कॉमन क्या देख रहे हो, कॉमन चीज़ क्या है इन तीनों के स्क्वायर में? कॉमन चीज़ ये देख रहे हैं कि जब 2 का स्क्वायर था 4 आया लास्ट में, 12 का स्क्वायर था तब भी लास्ट में 4 आया, और जब 22 का स्क्वायर है तब भी लास्ट में 4 आया। अगर ये सही बताए हैं गुलशन जी, तब यहाँ तक बात सही है। तो एक चीज़ तो हमको पता चल गया ना कि चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये 22 है, कल को ये 222 का स्क्वायर हो जाए, कुछ हो ना हो, अंत में जो संख्या यानी इकाई के स्थान पर अगर कोई संख्या है वो 4 होगी, चाहे जो हो जाए। क्लियर है बात, तकलीफ नहीं। 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 9। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 23 का स्क्वायर कितना होता है, पहले क्वेश्चन हुआ तो पूरा कर ले दे, 529 है ना। क्या चीज़ कॉमन दिखा, अंत का जो अंक है देख लो यहाँ, जिसको हम इकाई भी बोलते हैं, वो देख लो तो मिल रहा है ना। तो चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, 3 2 9 6 3 5 3 का होल स्क्वायर, अंत में जो इकाई स्थान का अंक होगा वो कौन होगा, 9। और इसकी जानकारी कैसे मिली, इसके इकाई स्थान के अंक का आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। इकाई स्थान के अंक का, इकाई यूनिट प्लेस इसको बोलते हैं, इकाई स्थान के अंक का आप स्क्वायर यानी वर्ग निकालें, सही बोल रहे हैं, और वर्ग निकालेंगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तकलीफ है, इसको हम मिला लें, स्क्रीन आ रहा है, बाप रे गर्मी है, कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी तैसी आजिज़ करके रख दिया। क्लियर है बाबू बात। अब इसी पे हम संख्या को थोड़ा सा हेवी करें, जो तुम्हारी किताब में भी है, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं इसमें, और जैसे कि अगर हम लिख दें 2946 का होल स्क्वायर, अब फिर बोलेगा क्या कि 296 के वर्ग में इकाई स्थान का अंक क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि सर यहाँ 6 है, और 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो वैल्यू में अंत में हमको 6 ही मिलता है, 36 मतलब 6 मिलता है। हमको इकाई स्थान देखना है ना, तो कोई एक ही डिजिट ना बैठा हुआ होगा, वो कौन हो सकता है, 6। इसी प्रकार से अगर मेरे पास 39767 का स्क्वायर है, इसके यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान का अंक कौन होगा, 9। और 9 क्यों बोल पाए, तो तुम्हारा जवाब होगा सर यहाँ पर 7 है, और जब हम 7 का वर्ग करते हैं तो 49 मिलता है, और उसमें भी सबसे लास्ट में यानी यूनिट प्लेस में कौन बैठा हुआ है, 9। तो सर इसका भी इकाई स्थान का अंक कौन होगा, 9 होगा। तकलीफ है समझने में, नहीं ना। बहुत सारी संख्याओं का निकल सकता है अगर तुम इसको बनाते रहो तो। जैसे यहाँ पर 99 स्क्वायर क्या होगा भाई, 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। लिखना नहीं है, बस समझना है, 81। इसके इकाई स्थान का अंक क्या होता है, 1। तो हमेशा ही 1 मिलेगा, हमेशा। 399 का स्क्वायर क्या मिलेगा, सॉरी 399 के वर्ग के इकाई स्थान का अंक में क्या मिलेगा, 1। डायरेक्ट पता हो गया। अब हम ये ऑब्जेक्टिव में टेस्ट में दे सकते हैं ना, अब दे देंगे तो बोलोगे क्या, देखेंगे क्या रफ में क्या कर रहे हो, 399 गुने 399, तो बेवकूफ़ी वाला काम होगा। अब जैसे इसी में प्रश्न देखो, प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं, लिखो तो बाबू प्रश्न को पहले, निम्नलिखित संख्याओं, तुरंत प्रैक्टिस कर लिया करो, तुरंत प्रैक्टिस किया करो। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, और क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित संख्याओं को, तो इसका मतलब है निम्नलिखित संख्या होनी चाहिए। कहाँ है भाई, क्वेश्चन दे रहे हैं हम, है ना। तो पहला क्वेश्चन है 25, उसके बाद क्वेश्चन है 64, इसके बाद क्वेश्चन है 272, इसके बाद क्वेश्चन है 799, उसके बाद क्वेश्चन है 5423, इसके बाद है 2467,
इसके बाद क्वेश्चन है 5 4 3 8, उसके बाद क्वेश्चन है 9 9 8 8 0, इसके बाद क्वेश्चन है 4 3 5 4 6। बस इतना क्वेश्चन है और आप इसको डील करेंगे। करो डील आराम से, हड़बड़ा करके नहीं। स्क्वायर जी, यस सर। चलो देखते हैं क्या कह रही है। संख्याओं के वर्ग यानी 25 है तो 25 का वर्ग होगा, सही है। लेकिन आपको 25 का वर्ग 625 लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसके इकाई अंक को देखें और इकाई का वर्ग यानी 5 का वर्ग होता है 25, और 25 के इकाई स्थान पर कौन बैठा होता है? और आपको यही तो निकालना है। इकाई का अंक 5 है, 64 है बाबू, मीन्स 64 का स्क्वायर और 4 है 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 में इकाई कौन है? 6। 272 है, मीन्स 272 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इकाई में 4 होगा। 799 का स्क्वायर 1, बिकॉज 9 है, 9 का वर्ग 81 होता है और 81 का इकाई कौन है? 1। 5423, तो 5423 का स्क्वायर 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर है। 2467 का स्क्वायर, क्यों 9? क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो फिर मिल जाएगा इकाई पे 9, ठीक है। और ये हो गया बाबू 5438 का स्क्वायर, क्योंकि 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होगा, इकाई में 4 मिलेगा। 99880 का स्क्वायर और 4354, सही है सर। हो गया मामला ख़त्म? नहीं बोला नहीं सर हमरा। अच्छा, तो मामला की शुरुआत हुई यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाया जाए बाबू इसको। इसमें किसी को पूछना है कुछ? नहीं ना, क्लियर हो गया ना बात? ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव्स में ये सब क्वेश्चन को रख सकते हैं, है ना? रख सकते हैं। तेज़ बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तरीका है बनाने का। नहीं, कौन उतना स्क्वायर करेगा भाई? हम शुरुआती डिजिट्स को देकर नहीं पहचान लेंगे क्या? आराम से पहचान लेंगे, बन जाएगा। अच्छा, प्रश्न बोलता है निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। जैसे वो बोल रहा है कि 1052 स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है। हमसे क्या मांगा है? हमसे वो मांगा है कारण, कि रीज़न दें। मतलब ये देखो बाबू, समझो, प्रश्न को समझो, क्योंकि आधा से ज़्यादा काम तो आपका यही आसान कर देगा अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं। प्रश्न वो क्या है? क्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना? 25 को हम एक पूर्ण वर्ग संख्या क्यों कह रहे हैं? 5 का स्क्वायर है, इसलिए कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको जवाब देंगे सर 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना, तो संख्याओं का क्या बन जाता है? युग्म, जोड़ा बन जाता है। सही है ना? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर बन जाना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेयर, पैर नहीं, है ना? संख्याओं का पैर बन जाता है, ठीक है। तो अब हम यही देखेंगे कि जिन जिन संख्याओं का पैर बन जाता है, यानी पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाएगा, युग्म बन जाएगा, वो सारी की सारी संख्याएं किसकी श्रेणी में कहलाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्या। और जिसका युग्म नहीं बनेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात खत्म, सही है। अब 1052 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? कारण देखते हैं। तो 1052 लिखेंगे 5 बार में बाबू, वही अभाज्य गुणनखंड जो बना चुके हैं हम लोग इस पर ना, फिर 2 से। चलो ठीक है, किसी से नहीं कटा, मान लेते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि 1052 जो है वो कुछ इस प्रकार से हमको मिला है सर। कैसे मिला है? 2 गुने 2 गुने 263 कह सकते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि 1 का तो युग्म बन गया, 2 का तो युग्म बन गया, लेकिन 263 का कोई युग्म नहीं बना। वही प्रश्न मांगा कि कारण दें कि 1052 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? हम बोलेंगे क्योंकि
क्योंकि 1052 में जो भी संख्या है जो हम लोग से नहीं हो पा रहा है, इसका आगे नहीं टूट रहा है, उसको हम लिख देंगे क्योंकि 1052 में 263 का क्या नहीं बना, युग्म नहीं बनता है, नहीं बनता है। आपको सभी का युग्म बनना है, सभी का युग्म बनेगा तभी होगा। क्या 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? किसका? इसका ऐसे लिखें, क्योंकि इसका युग्म यही है, यही नंबर खत्म कर देगा आपका। क्योंकि इसका युग्म 27 का युग्म बनाएंगे, क्योंकि इसका युग्म नहीं बनता है। ये कैसा जवाब है? 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएंगे 3 से। 3 नमा 3 तिया 3 एकम, तो आप 27 को लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, कितना बना? 3 रूट 3। तब हम रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि 27 में किसका जोड़ा नहीं बना? 3 का युग्म नहीं बनता है। अब जब युग्म नहीं बनेगा तो वो उस संख्या, युग्म का ना बन पाना उस संख्या को क्या बना देता है? अपूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग नहीं कहता, अपूर्ण बना देता है। समझ में आ रहा है बात? यानी आपको बस इतना ही देखना है कोई भी संख्या को कि पूर्ण वर्ग है ना हो, कारण क्या हो सकता है। आपको सिंपल उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जब आप संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे तो फिर आप क्या देखेंगे कि सबका जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या को बोल देंगे देखो भाई इसका जोड़ा नहीं बना है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। बस बात खत्म हो गया। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, हाँ है, 25 पर 3 0। बताइए 25 पर 3 0 जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बनाएंगे तब ना पता चलेगा किसका जोड़ा नहीं है। चेक करके बताइए। ए 0, दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? क्योंकि 0 नहीं है इसलिए। तो गधे आदमी हो, सिर्फ 0 के कारण देंगे। उस चक्कर में अगर जाओगे तो फिर फंस जाओगे 11 पर 121 पर जाके मामला फंस जाएगा। ऐसे नहीं बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड का। कुछ लोग होते हैं स्मार्ट वर्क, ऐसे बोलेंगे यार देखो क्योंकि यहाँ पे 4 0 नहीं है इसलिए जोड़ा नहीं बना, जोड़ा बन जाता तो हो जाता। तो हम बोलेंगे अच्छा तो क्या 5300 पूर्ण वर्ग हो गया? क्या 5300 पूर्ण वर्ग हो गया? नहीं हुआ। समझें? आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है सर, उसके बाद देखना है कि किसका जोड़ा नहीं बना है। क्लियर हो गया? अब आगे बताएं कुछ। अच्छा बाबू इसका कितना आंसर होगा बाबू? देखो तो इसको हटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं पहले। अब हम इस पर रुक करके इस पर बहस नहीं करेंगे। ये सब हटा। क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं ना। देखो यहाँ इसका कितना आंसर आएगा बाबू? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 5। अच्छा इसका कितना आएगा बाबू? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 यानी कि 9। अच्छा 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 25 यानी कि 11 है ना बाबू। अच्छा 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना आ गया बाबू? ठीक है बाबू। 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है बाबू। अच्छा 19 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, 19 का कितना होता है? 361। 17 का कितना होता है बाबू? 289। कितना आ गया बाबू? 2, 5 में से 8 गया 7। सही है बाबू। घटाव देख लेना भाई तुम लोग। अच्छा बोलो। फंस जाता है नहीं? बताओ 281 का स्क्वायर कितना होगा? अरे नहीं गधों, 281 गुना 281 मत करो, समझ गए? तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। कौन सा फॉर्मूला है? माइनस बी स्क्वायर। पढ़ें? ये क्या बताएगा? दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ो और एक बार दोनों को घटा दो, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। यानी ये जो आप कर रहे हैं काम, इस प्रोसेस से बेहतर है कि आप क्या करें? दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दें और दोनों को एक बार घटा दें। 3 2 कितना हो जाएगा? 5। और 3 में से 2 जाएगा तो 1। रिजल्ट कितना आएगा? 2 को बोली थी अभी, 3 में से 2 जाएगा तो, है ना? इसको देखो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों संख्याओं को जोड़िए
एक बार दोनों को घटाइए, 9 गुने 1 यानी कि 1। एक बार दोनों संख्याओं को जोड़िए, एक बार दोनों संख्याओं को घटाइए, कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे कितना आएगा 2, और आंसर कितना हो जाएगा 72। एक बार दोनों संख्याओं को जोड़िए, एक बार दोनों को घटाइए, तो 281 में जोड़ दीजिए 269, और फिर 281 में घटा दीजिए 269। 9 1 10, 7 8 15 और 5 550 हो जाएगा ना बाबू। इनटू यहाँ देखो कितना हो जाएगा 10 1 11, हाँ 11 होता होगा। 11 0 0, 11 5 55, 55 5 60। क्या हुआ, क्या क्या बाबू 2 होगा, 2 हो गया, अब सही है। 7 में से 6 गया 1, अब सही है ना। गुना करेंगे इसको, 12 0 0, 12 25 60, 60 6 86, अब सही है। अरे गुना पे मत जाओ गधों, तरीका देखा करो बस, उतना ही। तुमको ये नोट करना है, कॉपी एग्जैक्ट नोट करना है, करो। 6 टेढ़ा सा 6 टेढ़ा सा 0 करो बैठ के। समझ में आ रहा है बात, कुछ समझ में आया ना। अच्छा 697 का स्क्वायर माइनस 696 का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला सोचो, अगर ये फॉर्मूला मेरे पास नहीं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सोचो जीवन मैथ वाले लोगों का लाइफ कितना कठिन वाला होता। नहीं, इतना का स्क्वायर में उतना का स्क्वायर घटाना है, नहीं होता भारी काम। अभी क्या कर सकते हैं, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, यानी एक बार दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और एक बार दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। 7 और 6 13, 10 और 9 19, 7 और 6 13, इनटू कितना आएगा 1। रिजल्ट कितना आ गया, बस इतना आसान था। उतना हेवी काहे का काम करेंगे भाई, स्क्वायर निकालेंगे क्या। रवि तो कॉपी पलट के ना 289 का स्क्वायर निकालने वाला, 81 का करने वाला है स्क्वायर, कि आज हम भी बना ही देंगे 81 का सबसे पहले। इससे भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा काम, मतलब फिर कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, अदरवाइज तुम देखो हो सकता है ना। चलो इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन इस पर तुमको तुम्हारा किताब तो बड़ी भारी भारी क्वेश्चन दिया है इस पर बनाने। जानते हो क्या क्या दिया है, देखो एक दिया है सबसे पहले, ये तुम बना लो 24 देखो, हालांकि इसको तुम डायरेक्ट बना सकते हो। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 23 का 529, ठीक है। लेकिन हम इसको तरीका से बनाएं फॉर्मूला से, तो 24 प्लस 23 होगा बाबू, और साथ में कौन होगा 24 माइनस 23। 24 23 कितना हो जाएगा 47, और इसका हो जाएगा 1, और रिजल्ट आएगा 47। हाँ दही है सर। आगे ये क्या होगा 102 प्लस 101, और ये हो जाएगा 102 माइनस 101। वही नियम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना बाबू, और रिजल्ट आएगा ये 203 और गुने 1, ठीक है। यहाँ देखो बाबू, ये हो जाएगा 501 प्लस 500, और अगला हो जाएगा 501 माइनस 500, रिजल्ट आएगा 1001, ठीक है बाबू, ठीक है। ये वाला बाबू 400 प्लस 399, और फिर 400 माइनस 399 है ना, रिजल्ट आ जाएगा 799। एकदम सही होगा, एकदम सही। अच्छा अब अमन बताएगा, देखो अमन है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया बाबू, बताओ अमन कितना आएगा, बताओ अमन जल्दी से। हो गया, ये क्या कर रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। लगेगा फॉर्मूला, नहीं लगेगा फॉर्मूला, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप नहीं है, सही है ना। तो इसको आपको स्क्वायर करके ही बनाना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। समझ में आया बात, कर दिया ना गधा वाला काम। गधा वाला काम क्या होता है, गधा को बोल दिया गया कि बोझा लाद दो, यहाँ से वहाँ जाना है। फिर उसको कितना भी आसान तरीका हो जाए, उसको रूट कैसे भी हल्का फुल्का हो जाए, वो अपने हिसाब से कुछ भी दिमाग नहीं लगाएगा। उसको एक बार उसका मास्टर बता दिया है क्या करना है, बोझा रखेंगे और तुमको यही रास्ता से वहाँ तक जाना, वो हमेशा वही रास्ता चुनेगा, हमेशा वही रास्ता चुनेगा। यही गधा वाला काम, समझ में आ गया बात। हाँ मैक्सिमम यहाँ पर गधा था, मैक्सिमम सोच लिया होगा 4 3 7, और 4 में से 3 जाएगा 1, तो 7 इसका आंसर होगा। हम बता रहे हैं बाबू, हम तुमको बता रहे हैं ना, आप रूप नहीं देखे,
फॉर्म देखिए क्या है इसका, प्लस है बीच में, माइनस पर सब काम किया तुम देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब काम करेगा। तो दिमाग जो है ना उसको ओपन कर लो, और नहीं तो बाबू बहुत तकलीफ में फंसिएगा जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगा। अब बोलोगे कि सर आप तो डरा रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एक चीज़ होता है पाइथागोरस, नाम सुने थे ना, समकोण त्रिभुज का नियम दिए थे। पाइथागोरस क्या बताए थे कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, नहीं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और हम फिर से कहेंगे इसको याद नहीं करना है, ये याद करने के लिए नहीं है, तो समझिए ये है मेरे पास एक समकोण त्रिभुज, याद करना है ना। देखो यहाँ पर ए बी सी, कौन सा एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इस वाले 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है, कर्ण। कर्ण ये क्या होता है बाबू, लंब, इसको क्या बोलते हैं, आधार। यही है बेस, और यहीं पे बोला जाता है बेबी को बेस पसंद है। होवे करता है तो हंसने वाली कोई बात नहीं है। डब्लू बोल रहा है ऐसा होता है क्या, सच में होता है। तो यहाँ से हमको पता चला कि बेबी को सच में बेस क्यों पसंद है, क्योंकि इसके बगैर त्रिभुज की कल्पना नहीं हो सकती थी। तो अनुष्का शर्मा यहाँ पे फेल हो जाती, इसलिए वो बेस को पसंद करती थी, और ये राज सलमान खान को पता चल गया तो बेस पसंद हो गया। ठीक है, नहीं हंस, देखो ये पढ़ाई में हंसते हो, सीरियस बात हो रहा है यार, वो भी हंस रहा है, सीरियस बात हो रहा है बाबू, सीरियस बात हो रहा है। इसीलिए अनुष्का शर्मा को बार बार नंबर ज़्यादा आ रहा था मैथ में, तब जाके सलमान खान इस राज को तोड़ा है कि बेबी को बेस पसंद है क्योंकि उसके पास आधार है, इसलिए वो समकोण त्रिभुज का नियम क्रैक कर गई। और नियम क्या था, बड़ा वाला भुजा का वर्ग, सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, ये, तो कर्ण का वर्ग। अब वर्ग समझ गए तुम लोग। अन्य दो भुजा, कौन है अन्य दो भुजा, ये, अन्य दो भुजा के वर्गों, लंब और आधार, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब तुम इसमें से बेस हटा दो, काम करेगा क्या, नहीं। दैट इज़ वाई बेबी को बेस पसंद है। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर देखो क्या क्या बात, इसका मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस मम्मा जो थे वो सिखा गए कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, दोनों भुजा क्या होगी, छोटी होगी, के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम तुमको एक क्वेश्चन दिया 1 2 3, क्या ये पाइथागोरस पर है, क्या ये पाइथागोरस का त्रिक नियम है। त्रिक नियम किसको कहते हैं भाई, तीन भुजा पर जो काम कर रहा है वो त्रिक है। कैसे हो सकता है ये त्रिक नियम, तो हम बोलेंगे बाबू पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस का, अभी जो हम शब्द बोला तुमको रोकना है हमको, सर रुकिए, क्या बोले अभी आप, तो हम बोला यहाँ पर आपको थ्योरम। थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय, कथन ऐसा जो बिल्कुल सत्यापित है। वो क्या है कथन, ये बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किस में, समकोण त्रिभुज में। समझ में आ रहा बाबू बात। अब देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज समझते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए। जैसे एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि एक कर्ण आ जाएगा, एक लंब आ जाएगा, और बेस तो खैर पता है हम लोगों को। क्लियर हो गया बात। हाँ अब देखो, अब इसमें तीन चीज़ है, तो 1 2 3 अगर त्रिक नियम पर है तो बड़ा वाला कौन है, 3 है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ कहीं पर 2 आ जाएगा, कहीं पर 1 आ जाएगा। यहाँ भी तुम 2 रख सकते हो, यहाँ 1 रख सकते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी वाली भुजा कहाँ होगी, कर्ण पर होगी, तकलीफ नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण अगर कह रहे हैं तो ये हो गया, एक भुजा 1 हो गई और दूसरी भुजा 2 हो गई। 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 बराबर क्या होता है, नहीं होता। 9 5 बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब 1 2 3 पाइथागोरस प्रमेय पर काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है बात। तो क्या 3 4 5 काम करेगा, वी हैव टू चेक, हम लोग इसको चेक करेंगे। क्लियर है बात। सबसे बड़ी वाली भुजा कौन है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर अन्य दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर। क्लियर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 3 का 4 का 25 बराबर आ गया। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा, तो 3 4 5 जो है वो पाइथागोरस के त्रिक नियम का अनुपालन करता है। तकलीफ, यस सर, नो सर, नो सर कि यस सर, इस चुपे हो गया।
ये चुपे हो गया कि बोलने बेकार है। नो सर, यस सर। इसको नोट करोगे? कर लो, नोट कर लो, कर लो। वैसे जिनके पास मोबाइल है वो तो अपलोड भी कर देंगे, बट फिर भी अगर देखना चाहें, नोट करना चाहें तो याद रखें कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज में, किसे कहेंगे समकोण त्रिभुज? जिसका एक एंगल, तीन कोण भी 90 हो सकता है। या फिर यस सर जो सीखा ना, इतनी की मार मारेंगे ना। 3 कोण 90 हो सकता है सब, 2 कोण 90 हो सकता है किसी त्रिभुज में। किसी भी त्रिभुज में मैक्सिमम एक ही कोण 90 हो सकता है। बाबू जब 3 कोण का योग 180 होगा तो 2 कोण भी 90 नहीं हो सकता। थोड़ा तो दिमाग खोलो यार, क्या खाली यस सर करते रहते हैं। रुला के मारोगे तुम लोग हमको।